तो आइए स्टूडेंट, हमारे पास जो है एक्सरसाइज 2B का आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इसे आपको कहता है कि आपको निम्नलिखित समीकरण युग्म को लेखा चित्रीय हल निकालें। हमें इसका क्या करना है, लेखा चित्र बनाना है, मतलब आपको ग्राफ, और आपको जो है ग्राफ कॉपी ले लेनी है। और देखिए हम ग्राफ कॉपी ले चुके हैं। और सिमिलरली तो देखिए ये ग्राफ कॉपी अपने पास है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, लेखा चित्र बनाएंगे और क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसमें जो है 9 का पहला, इसे हम लोग क्या करते हैं, फाइनली सॉल्व करते हैं। 9 का पहला x प्लस वाई बराबर का हमारे पास 7 है और आपको 2x माइनस 3y बराबर का ये 9 है। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इसे इक्वेशन अपन फर्स्ट ले लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। ठीक, आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए समीकरण 1 से, मतलब आप इसे जो है x प्लस वाई बराबर का 7 लिखिए। तो x को अगर अकेला कर सकते, चाहे आप इसमें y को अकेला कर सकते, दोनों में से किसी एक को आप अकेला कर लीजिए। मतलब अगर आप x को अकेला करते तो x बराबर 7 माइनस वाई। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर बिना अकेला किए नहीं हो सकता। जी हाँ, बिना अकेला करे भी हो सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसके लिए बॉक्स बना लेंगे और इसका नाम दे देंगे x एंड y। ओके, और इस बॉक्स में हमें क्या है, वैल्यू निकाल के रखना है। तो देखिए इसमें वैल्यू क्या होगा वो पता करना अपने को। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो आइए इसे हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो बारी बारी से वैल्यू रखते हैं, इसमें अपने मर्जी से जो वैल्यू आपकी इच्छा हो वो आप इसमें रख सकते हैं। फाइनली अगर हम y की जगह पर ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, जब y बराबर का 0 हो, ये y है, इसके जगह पर अगर आप 0 रख लेते तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 7 माइनस वाई है, मतलब आपको x 7, y के जगह पे 0, तो x का वैल्यू 7 आ चुका अपने पास। देखिए y के जगह पे 0 रखे तो 7। आप इसमें डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास, फिर देखेंगे कि ये y है। अब यहाँ पर आप फिर जब y बराबर का हम लोग क्या कर ले, इसमें कुछ अलग वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 पुट कर दे तो 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा। तो जब हमने y के जगह पे 2 रखा तो x का वैल्यू आया 5। देखिए कैसे, तो x बराबर 7 माइनस का 2, आपको ये आ चुका है 5। अब आगे हम लोग इसमें काम कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। अब हम लोग समीकरण 2 में चलते हैं और इस समीकरण 2 को अगर हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं तो क्या लिखेंगे कि 2x माइनस का 3y बराबर का 9। ठीक, अगर आप 2x को अकेला कर लेते हैं तो 9, और ये माइनस है तो इधर आया तो प्लस का y हो गया, मतलब 3y, और जो गुना में होता है वो जाता है भाग में। ये चीज़ आपको पहले से पता है। अब यहाँ पर हम इसके लिए क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 2 वैल्यू निकालेंगे, मतलब कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 जो भी आगे निकाल सकते हैं, कम से कम आपको 2 वैल्यू निकालना है ग्राफ खींचने के लिए। नाउ अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे y के जगह पे ऐसा वैल्यू चूज करते हैं कि जो आपको इससे कट जाए, मतलब आसानी से अपना हो जाए। अगर हम लोग y की जगह पे 1 रख ले, जब y इक्वल टू का अपन 1 कर लेते हैं तो कितना रखेंगे, x बराबर में 9 प्लस 3 इंटू 1/2। तो आपके पास आ चुका 9 3 12 बट्टा 2, मतलब 2 6 12, मतलब 6 आ चुका। फाइनली y का वैल्यू 1 रखे तो x का वैल्यू 6 आ गया। अगर हम लोग y का वैल्यू यहाँ पर कुछ और रख लेते हैं, जब y बराबर अपन ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 9 6 15 हो जाएगा। नहीं, 3 रखिए, 3 3 9 9 18। चलिए y का वैल्यू अगर अपन 3 रखते हैं तो x बराबर में आ जाएगा 9 प्लस 3 गुने का 3 डिवाइडिंग में 2, मतलब आपको आ चुका 9 3 3 9 बट्टा का 2। अब यहाँ से जो आपका रिजल्टेंट फाइनली आ जाएगा स्टूडेंट, वो आ जाएगा आपके पास कितना, 9 9 18 बट्टा 2, इसका फाइनली आ चुका है 2 9 18 9। मतलब आपने यहाँ पर से जब y का वैल्यू 3 रखा तो वो 9 आया। अब हमारे पास इस वैल्यू को जो है पुट करने के लिए हमें ग्राफ कॉपी चाहिए। अगर आपके पास ग्राफ कॉपी है तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आप ऐसा ग्राफ कॉपी खरीद सकते हैं। चलिए आइए, मेरे पास ग्राफ के लिए ये आपको बहुत प्यारा सा इसका पेज आता है, देख लीजिए इस तरीके से। और इसे हम लोग क्या करते हैं, फाइनली बनाते हैं। हमारा समीकरण 1 का जो आपको डब्बा है मैं दिखा दूं, यहाँ पर ये हमारे पास है। मैंने छोटा सा बॉक्स यहाँ पे बना के डब्बा लिख लेता हूँ, x और y, और वैल्यू पुट करना है 7 0 और एक 5 2 है। ठीक, और ये किस इक्वेशन का है, इक्वेशन फर्स्ट का है ये। एंड हमारा सेकेंड इक्वेशन का जो डब्बा है वो बनाए हुए हैं अपन। देखिए ये बनाए हुए हमने x y है और यहाँ पर 6 1 9 3। क्लियर।
अब जो हमारे पास है स्टूडेंट, इसी को जो है हमें क्या करना है, ग्राफ पर आपको दिखाना पड़ेगा। तो आइए हमारे पास ये स्केल है और इसकी मदद से हम लोग फाइनली इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा हाईएस्ट वैल्यू इसमें 9.3, मतलब आपको जो हाईएस्ट हमको 9 लेकर चलना है। तो आप कहीं से भी ले लीजिए, उठा लीजिए। मैं अच्छा, हम लोग कोई खुशी की बात है कि माइनस में नहीं है, तो चलिए फिर दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर से अपन ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए ये वाले जो मोटा वाला लाइन है, इसी पर आपको क्या करना है, पहले खींचना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ बिल्कुल प्यार से। ठीक है, हमने यहाँ तक आपको ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे कि एक और लाइन जो ड्रॉ करेंगे, जो आपको इसको क्या करता होगा, काटता होगा। अपन यहाँ से ले लेते हैं। ओके, ये चीज़ है, आप थोड़ा ध्यानपूर्वक लीजिएगा, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और पेंसिल का इस्तेमाल जरूर करिएगा। ठीक है, आपको हम पेन का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको ये ज़्यादा क्लियर दिखे। अब बात करें अपन यहाँ पर, तो ये देखिए ये आपका 0, ये नीचे आपका होता है -1, इधर भी होता है आपको -1। ठीक, ये अपन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको क्या करना है, वैल्यू देखिए, x का वैल्यू 7 है और 0 है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, x का वैल्यू 7 0 का मतलब ये हो चुका है यहाँ पर x 7 y 0, यहीं पर हो जाएगा, यहीं पर 7 0। ठीक, ये वैल्यू अपना हो चुका है 7 0। और कभी भी हम लोग पहले जो होता है ना, वैल्यू ऑफ दी x का ही लिखते हैं। और x का वैल्यू यहाँ 5 है और y का वैल्यू 2 है। तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू ये इसके जस्ट सामने यहाँ पे। तो ये अपना हो चुका 5 और 2। और अब इसको क्या करना, आपको मिला देना है। और इसका नाम ऐसे लिखना चाहे तो ये x डैश होता है, ये आपको y डैश होता है और ये y होता है। तो ये फाइनली क्या होता है स्टूडेंट, आपको इसका ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आपको वैल्यू को, मतलब जो आपका पॉइंट आया, इन दोनों पॉइंट को एकदम अच्छे से मिलाइए ताकि इधर उधर ना हो। ठीक, ये आपका जो है निकल गया। आप इसको समीकरण का नाम दे सकते हैं, जिस समीकरण को आपने सॉल्व किया है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट का क्या है, रेखा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लाइन अभी खींचेंगे 6 1, समीकरण 2 के लिए x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 1 यहाँ पे। ठीक, उसके बाद है x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 3, 9 और 3 इस जगह पे। मतलब आपको जो है ये जो 6 1, मतलब हमारा ये 6 1 है, ये आपका 9 3 है। और इस वाले पार्ट को फाइनली आप मिला दीजिएगा। देखिए ये 1 वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मिला दीजिए। अब जो हमारा यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, ये आपको इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका 2 इक्वेशन का है। ठीक है, और इसका तो हमने दर्शा दिया। ये जो वैल्यू आया, ये आपका y वैल्यू आपको 1 आया और x वैल्यू 6 आया, मतलब ये आपका फाइनली सॉल्यूशन है। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 1, ये आपका क्या हो चुका है, इसका सॉल्यूशन हो चुका है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के पहला का ग्राफ था। ठीक है, बहुत प्यारा सा ग्राफ है, आप इसे ध्यान से देखें और एक मरतबा जरूर मिला ले। ठीक, सॉल्व करते हैं। ये 2 नंबर, x माइनस 2y बराबर का 5 और 2x प्लस 4y बराबर का 10। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इक्वेशन को नोट कर लीजिए। बहुत प्यारा सा इक्वेशन है, समीकरण 2 हमारे पास है, मतलब आपको इक्वेशन x माइनस 2y बराबर का 5 और 2x प्लस 4y बराबर का 10 है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको जो है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए और इसे इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। ठीक, अब इक्वेशन 1 से आ जाइए, मतलब आपको समीकरण 1 से आना है। ओके, समीकरण 1 से आप x माइनस 2y बराबर का आपके पास 5 है, तो x को अगर आप क्या कर लेते हैं, अकेला कर लेते हैं, तो 5 अपने जगह पे, ये 2y इधर का प्लस का 2y। मतलब आप यहाँ पर से इसके लिए जो आप डब्बा बनाएंगे, वो डब्बा देखिए इस तरीके से आप डब्बा बना लीजिए। ये आपका x y है ये। ठीक, आप बिना इससे क्या कर सकते, यहाँ पर भी वैल्यू डाल सकते थे, y का वैल्यू 0 तो आ जाता है। बस हमने x को अकेला कर लिया, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप y के जगह पर आप 0 पुट कर देते हैं, तो देखिए x का वैल्यू 5, 2 इंटू वाई के जगह पे 0, मतलब x का वैल्यू 5, 2 से गुना 0 किया, क्या हो गया, 0 हो गया। तो छोड़िए 5 आ गया, 0 5। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, जब हम लोग ऐसा कर लेते हैं,
y बराबर का 1 कर लेते हैं यहाँ पे। तो x बराबर में 5 प्लस का 2 इंटू 1 मतलब आपको 5 और फाइनली 2 आपका 7 आ चुका है। ये आपको x का वैल्यू आया, मतलब जब हमने y वैल्यू 1 रखा तो ये आपको 7 आ चुका है। नाउ अब हम लोग क्या कर लेते हैं इसमें अगेन इक्वेशन 2, देन क्या करते हैं अपन इसे सॉल्व करते हैं। आप वापस आ जाते हैं समीकरण 2 से। अब इसे हम इक्वेशन को देखेंगे 2x प्लस का 4y बराबर का 10 है। एंड हम लोग क्या कर सकते हैं 2x को अकेला कर सकते हैं, आप चाहे तो y को भी अकेला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पे डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, 10 माइनस का 4y और ये डिवाइडिंग में जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। फाइनली इसके लिए भी हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसके लिए भी एक डब्बा बना देंगे और इसका भी नाम दे देंगे x और y। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको वैल्यू रखना है। जब y का वैल्यू हमने क्या कर दिया 0 रखा तो आपका जो वैल्यू आया x बराबर 10 माइनस का 4 इंटू का 0 बट्टा का 2, मतलब इसका जो फाइनली आ चुका है 10 बट्टा 2, 2 पंचा 10 मतलब 5। जब y 0 रखा तो ये 5 आया। जब हम लोग क्या कर लेते हैं y का वैल्यू आपको कुछ अलग वैल्यू रख लेते हैं जैसे 1, तो x बराबर में क्या आ जाएगा 10 माइनस का 4 इंटू का 1 बट्टा का 2। अब यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास आ जाएगा 10 माइनस का 4, 4 इकाई 4 ही होता है और ये 10 में से 4 गया तो 6 बट्टा 2, 2 तिया 6। मतलब जब आपने y का वैल्यू 1 रखा तो x का वैल्यू आ गया 3। मेरे पास दो इक्वेशन का ग्राफ, ये जो बॉक्स है जिसका हमें ग्राफ खींचना वो इस तरीके से। और फाइनली हम लोग इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, ग्राफ खींचेंगे। देन अपन को क्या करना है ग्राफ कॉपी ले लेनी है और इस तरीके से आपको दिखाते चलिए। आइए नए पेज में अपन क्या करते हैं, एक ग्राफ को क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं। तो आइए स्टूडेंट हमारे पास जो है इस ग्राफ के लिए हमने क्या किया कि दो आपको क्या कर लिया लाइन खींचा, जिसे आपको क्या है ये x एक्सिस है, ये x डैश है। x डैश इसलिए स्टूडेंट क्योंकि इधर आपको क्या लेते हैं अपन नेगेटिव साइड लेते हैं, ये आपको y है और ये आपको y डैश है। अब यहाँ पर से हम लोग फाइनली अगर बात करें तो हमारे पास जो इक्वेशन में 5 0 है, तो 5 0 का मतलब हो चुका है x का वैल्यू 5 और y का 0, यहीं पर हो जाएगा 5 0। ठीक है, x यहाँ पर 5, y इसी पर 0 हो जाता है। x वैल्यू 7 और y का वैल्यू 1 है जो हमारा यहाँ पर हो चुका है। और इन दोनों को अपन क्या कर लेंगे फाइनली अपन इसे मिला देंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखें इसको अपन इससे मिला देते हैं जिससे हमारा जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, और ये नाम है आपका क्या चीज़ है, ये आपको 5 0 है और ये आपको जो है 7 1 है। कभी भी x को पहले लिखते हैं और y वाले को बाद में। इसके बाद x वापस से आपको 5 0 है तो इसी पॉइंट पर हो जाएगा। ठीक, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक है आपको 3 1। अगर मैं 3 1 की बात करूँ तो इसके लिए क्या करेंगे, बस x का वैल्यू 3 यहाँ पर, y का वैल्यू 1 इसी के ऊपर, ये 1 का काम किया, ये आपको 3 1 यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो चुका है 3 1 हो चुका है। और इसे हम लोग, ये आपका इक्वेशन 1 का ग्राफ है। यस, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे कि इसे मिला देंगे, जैसे जस्ट कौन है ये वाला पार्ट है, तो आप इसे मिला दीजिए। देखिए यस, यहाँ और यहाँ ये मिल चुका है। ओके, देन अब हम लोग आसानी से इसको नाम दे सकते हैं, ये अपना इक्वेशन 2 है। आप यहाँ पे समीकरण भी लिख सकते हैं, जो आपका इक्वेशन है वो भी नाम दे सकते थे। तो हमारा x का वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया और y जस्ट इसी पे 0, तो y का वैल्यू 0 आया। तो मैंने ग्राफ की मदद से क्या किया, इक्वेशन को सॉल्व करके x और y को निकाला। आइए इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको इस प्रकार से है। देखिए इसे हम लोग फाइनली अगर सॉल्व करने की बात करूं तो इसे हम लोग ऐसा कर लेते हैं। देखिए आप इसे इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं, अगर नाम दे दिए तो इस तरीके से। इसे इक्वेशन 2 नाम दे सकते हैं। अगर मैं इसे समीकरण 1 को अगर मैं बात करूं, यहाँ से जो आपका लिखा हुआ है 3x माइनस का 5y प्लस 1 था, मैंने 0 के इस पार भेजा तो -1, तो 3x को आप अकेला कर लेते -1 और प्लस का 5y, तो x बराबर आप यहाँ पर से -1 प्लस का 5y और डिवाइडिंग वाले जो पार्ट है ये 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा। बस अब इसके लिए अपन को क्या करना है, बॉक्स बना लेना है। तो बॉक्स कैसे बनेगा वो आपको इस टाइप से बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे देखिए ये x है, ये y है और यहाँ पर अपने को क्या करना, y का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आएगा -1/3 आ जाएगा, कुछ अलग आ जाएगा।
तो ऐसा करिए, यहाँ पर हम लोग क्या रख लेते हैं, जो ऐसा वैल्यू रखते हैं जो अपने को काम आ जाए, आसानी से कट जाए। 1 रख लीजिए, -1 रख लेते तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा, देखिए हाँ जी हो जाएगा। अगर जब हम लोग y इक्वल टू का -1, कहीं ना कहीं आपको सोच के रखना पड़ता है, ये वैल्यू -1 प्लस 5y के जगह पे -1 डिवाइडिंग में 3 आ चुका है, मतलब आपका -1 5 इकाई का 5 डिवाइडिंग में 3 -6/3 3 दूना 6। तो जब आपने y का वैल्यू -1 रखा तो x का वैल्यू आया 3 दूना 6, मतलब -2 आ गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, -1 और -2 आ चुका है, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब कुछ और रखें, क्या रखें आप यहाँ पर, अच्छा +1 रख दे तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ये भी आपको दशमलव में रख दीजिए। जब हम लोग क्या कर लेते हैं, y का वैल्यू ऐसा कोई वैल्यू आगे देखिए ना, अगर मैं यहाँ पर 2 रख दे तो 5 दूना 10 में से गया तो 9 नहीं, जब y का वैल्यू 2 रखा तो देखिए x बराबर का -1 प्लस 5 गुनी का 2 डिवाइडिंग में 3, मतलब जो आपको आ चुका है -1 5 दूनी का 10 बट्टा का 9, तो 9/10 में से गया तो 9 ना, 3 तिया 9 3, मतलब जब आप y का वैल्यू 2 रखा तो x का वैल्यू 3 आया। आइए समीकरण 2, मतलब अपन इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, तो मैंने इक्वेशन 2 को पहले नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। समीकरण 2 को अगर आप नोट करते हैं तो 2x - y बराबर का +3 था तो माइनस का 3। आइए 2x बराबर को अगर हम लोग अकेला कर ले तो ये -3, y इधर आया तो प्लस का y। अच्छा y को भी अकेला कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉमन लेके अपने को एडजस्टमेंट कैलकुलेशन अपने हाथ में। तो x बराबर अगर आप बात करें तो -3 प्लस y बट्टा का 2। अब देखिए स्टूडेंट, फाइनली अगर मैं इसमें बात करूं तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर से एक काम कर सकते हैं, इसके लिए एक लाइन, ये मतलब मैंने एक डब्बा बना दिया, ठीक, ये x और y है। जब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, y का वैल्यू 0 डालते हैं, क्या चीज़ स्टूडेंट 0, तो -3/2 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब हम y बराबर का यहाँ पे 1 रख दे, -1 रखिए, ये काम आ जाएगा, तो x बराबर जब लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको ज़्यादा ये समझ में आए। तो अब आगे हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, y की जगह पे -1 रखा तो -1 प्लस 2 प्लस हट जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -4/2 मतलब माइनस का 2 2 दूना 4। अब देखिए जब y का वैल्यू -1 रखा तो x का वैल्यू -2 आया। जब हम लोग ऐसा कर लेते हैं, y का इक्वल टू क्या रख दे, 2 रख दे तो 3 में से 2 गया तो 1, 3 रखे तो 3 में से 3 गया तो 0। जब y का वैल्यू अपन प्लस का 3 रखा तो x बराबर -3 प्लस 3 बट्टा का 2। अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा स्टूडेंट 0/2 मतलब 0। जब आपने y का वैल्यू -1 रखा तो सॉरी 3 रखे थे, ये प्लस लिख दीजिए ना, 3 है। जब y का वैल्यू आपने 3 रखा तो x का वैल्यू 0। हमारे पास जो इक्वेशन का ग्राफ है वो एक ये है और एक ये है, ओके, ये वाला पार्ट जो है आपके पास ये। अब इन दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे कि आपको ग्राफ कॉपी पेज से बना लेते हैं जस्ट। अब यहाँ पर इसमें ग्राफ खींचने की फाइनली बात हो रही है, तो क्या करें, x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू -1 है। देखिए x का वैल्यू -2 कहाँ पर होता है, ये -1 -2 इस जगह पर। तो अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट आपका बन चुका -2 -1, और नेक्स्ट वाले जो बात है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू यहाँ पर 3 है और y का वैल्यू 2 यहाँ पे है, ठीक। तो ये आपका 3 2 है और ये आपका -2 -1 है। अब इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, मिला देते हैं। देखिए मिलाने के लिए जो आपको ये चीज़ है इस तरीके से मिला देते हैं, देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, यस हमने मिला दिया। अब देखिए अब हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है, इक्वेशन फर्स्ट का। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के लिए जो काम करेंगे वो ये वाला है, x का वैल्यू -2 -1 इसी पॉइंट पर हो जाएगा, बस आपको ज़्यादा मत सोचना। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, मतलब आपको यहाँ पर x का वैल्यू 0 0 इसी पॉइंट पर हो जाएगा, y का वैल्यू 3 इस पॉइंट पर, मतलब ये आपका हो चुका है 0 और 3। अब इसे आप क्या कर लीजिए, मिला दीजिएगा, इस तरीके से मिला दीजिए, यस। देखिए ये आपका इक्वेशन 2 का ग्राफ बन चुका है। ये मतलब आपका जो फाइनली वैल्यू की बात करें तो x का वैल्यू -2 आया
y का वैल्यू -1 आया। तो ये जो आ गया स्टूडेंट, इसका क्या हो चुका पूरा फाइनली इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3 जो था आपका 9 का, उसका फाइनली ये ग्राफ बन चुका है। ठीक, अब हमारे पास इसका 4 नंबर क्वेश्चन है जिसे अपन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन की क्या चीज़ है वैल्यू, मतलब आपको जो मतलब आपके लिए जो निकालना है, तो आप यहाँ पे समीकरण एक नाम इसको जो है दिए हुए उस वाले इक्वेशन को आप नोट कर लीजिए, 1/2x प्लस 1/3y बराबर का 3। अगर आप चाहे तो यहाँ पर से लघुत्तम खेल कर भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी इच्छा है कि मैं फालतू का लघुत्तम क्या खेलूं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, तो इसमें भी दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। लघुत्तम कर लीजिएगा तो जैसे आप पहले क्वेश्चन जो बना चुके 9 का पहला 9 का दूसरा, उस टाइप का कहीं ना कहीं इसका रूप हो जाएगा, मतलब आपको उस तरीके से दिखने लगेगा। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी अगर वैल्यू रखना चाहे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, y की जगह पे आप 0 रख दीजिए, तो आप बोलेंगे 1/2 इंटू एक्स बराबर का प्लस 1/3 इंटू का 0 बराबर का 3, मतलब 1/2। देखिए ये टोटल पार्ट 0 हो चुका है। सर क्यों? 0 एक बहुत बेकार चीज़ है, जिससे मल्टीप्लाई करता है वो सब वैल्यू 0 हो जाता। देन आपका ये 0 हो चुका है बराबर का 3। अगर आपको क्रॉस गुना पता है तो कृपया आप यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे, कुछ नहीं तो इसके गुना में 1 है, ये 1 को x से गुना करेंगे तो x, ये 3 दूनी 6, मतलब आपने y की जगह पे 0 रखा तो x का वैल्यू 6 आया। नाउ अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जब आपको वो यहाँ पर आपको 0 6 आ चुका है, हाँ जी, जब y के जगह पर हम लोग ऐसा कर ले, यहाँ पर 3 रख देंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब जब y की जगह पर आपने 3 रखा तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/3 इंटू का 3 बराबर का 3, ये 3 3 आपका कैंसिल हो चुका है, तो x/2 बराबर +1 था बराबर 3। सर ये प्लस ये कट के 1 तो बचा है ना, तो x/2 बराबर का ये 3, 1 इधर गया तो -1, मतलब x/2 बराबर का 3 में से गया तो 2 ना, क्रॉस गुना करिए, 2 दूनी 4, तो x का वैल्यू 4 आया। मतलब हमने इसके लिए जो डब्बा बनाया था, x का वैल्यू 1 आपको आ गया कितना, जब y का वैल्यू अपन 3 रखा तो स्टूडेंट 3 रखने के बाद हमारे को 4 वैल्यू आया, 3 पर 4 आया। डोंट वरी, मैं क्या करूंगा यहाँ से वापस से हम लोग समीकरण 2 के साथ खेलेंगे। समीकरण 2 से अगर आप चलते हैं तो 1/4x माइनस वाई बराबर का -2 है। क्या ऐसा ही क्वेश्चन है? 1 मिनट चेक कर ले अपन। हाँ जी, 1/4x माइनस वाई बराबर -2। आइए इसके लिए हम लोग भी बॉक्स बना लेते हैं और इसे भी अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ये अपना x और y है और ये अपना, देखिए मैं इनके लिए एक और डब्बा बना दिया, चलिए थोड़ा बड़ा है और इनकी खूबसूरती हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करें स्टूडेंट, x का वैल्यू कुछ डाल दे ताकि y निकल जाए। तो अगर मैं बोल दूं यहाँ पर, जब आप y मतलब x बराबर का आप 0 पुट कर देते हैं तो आप इसके रिजल्टेंट में क्या लिखेंगे, देखिए तो ये x है ना, ये 0 बन जाएगा, मतलब देखिए ना -1/4 इंटू का 0 माइनस वाई बराबर का -2। अब यहाँ पर से हम बात करेंगे तो y बराबर का -y बराबर का -2, तो y का वैल्यू कितना हो चुका, माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू 2, मतलब जब x का वैल्यू 0 रखा तो ये आपको 2 आ चुका है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब इस साइड में आ जाते हैं जिसे अपन सॉल्व करेंगे आगे। देखिए अगर मैं बात करूं स्टूडेंट इस वाले में क्या रखूं, तो मैं बोलूं जब आप ऐसा कर लीजिए, ये y है स्टूडेंट, x से यहाँ पर क्या रखें कि x कट जाएगा, 4 कहीं 4 कट जाएगा, x का वैल्यू अगर आप 4 रखते हैं तो ये भी काम हो जाएगा। मतलब आप देखिए 4/4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर का -2, मतलब जब हमने x का वैल्यू 4 रखा, ये 1 हो चुका है कट के, x माइनस वाई बराबर -2 हो चुका है। सॉरी स्टूडेंट, x के जगह पे 4 रखा था ना, तो x यहाँ से गायब हो जाएगा ना 1 कट के 1 हो गया, तो -y बराबर का -2, ये आया तो -1 नहीं, तो y का वैल्यू आ चुका है -3, तो y बराबर का -3 तो 3। अब देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन एक ये है, इक्वेशन 2 का ग्राफ ये डब्बा और इक्वेशन 1 का, इन दोनों बॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, अब बॉटली में उतारते हैं, मतलब आपको जो है ग्राफ इसका हम लोग फाइनली बनाते हैं। ठीक है, 2 है, वो गलती से मुझे पहले ये लिखा दिया था, ये अपना इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये हमारा देखिए 60 यहाँ देख सकते हैं, ये 6043 इक्वेशन 1 और 0243 इक्वेशन 2। नाउ अब हम लोग क्या कर लेते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो 0 2 है, x का वैल्यू 0
y का वैल्यू 2 इस जगह पे, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3, ये आ जाइए यहाँ पे, मतलब आपका ये 4 3 है, ये आपको कितना था 0 2 था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। देखिए मिलाने के लिए हम लोग के पास, ओह एक मिनट, 0 2 था, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3। अच्छा ऐसे आ रहा है, इसीलिए मुझे लगा कि मामला गड़बड़ा तो नहीं किया, बट गड़बड़ाया अभी तक नहीं है। अब गड़बड़ाया अभी तक नहीं है तो और खुशी की बात है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 2 का है। कौन ग्राफ है स्टूडेंट, ये इक्वेशन 2 का ग्राफ है। ठीक है, मैंने पहला वाला को बनाया था इक्वेशन 2, ये पहले लिखा गया था, डोंट वरी। अब पहले इसको लिख के बनाएगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, यहाँ पे 0 6, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3, इसी पॉइंट पर। मतलब आपका जो आ चुका है ये 0 6 आ चुका है और ये 4 3 आ चुका है। मतलब आपको जो है इसे इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, इसको ऐसे मिला दिए। ठीक, आप इसे देखिए नाम दे दीजिए, इसे इक्वेशन 1 नाम दीजिएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट का है। और यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट कट पॉइंट आया, ये आपका x का वैल्यू 4 आया और y का वैल्यू 3, 4 3 के लिए ये है। ठीक, मतलब आप फाइनली अगर बात करें तो जो आपका आंसर आया x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ। कितना, क्वेश्चन नंबर 4। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर के लिए स्टूडेंट हम इसे इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, इसे इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। आइए अब इसे हम लोग क्या करते हैं, फाइनली सॉल्यूशन बनाएंगे। तो हम यहाँ पर से लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 को आप नोट करें, 4x + 6y = 9। स्टूडेंट आप इसके लिए डायरेक्ट भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, आप चाहे तो इस वैल्यू को, आपके पास देखिए ये वैल्यू जो है आप इसे तोड़कर मतलब क्या, अकेला कर भी बना सकते थे। मतलब x को 4x को अकेला किया, लेकिन फिर भी वो 9 माइनस का थोड़ा सा और डिफरेंट होगा, फिर भी दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं। आप यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर ऐसा कोई वैल्यू पुट करें कि जिससे ये क्या हो, आसानी से सॉल्व हो जाए। अगर मैं x के जगह पे 0 पुट कर दूं तो क्या होगा, देखिए जब आप यहाँ पर x का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर 4 × 0 + 6y = 9। मतलब आप 6y = 9 ही बोलेंगे, क्योंकि 0 हो चुका है। तो y = 9/6, 3 दूना 3 तिया 9, 3 दूना 6, मतलब 3/2 आ गया। जब आपने यहाँ पर कितना पुट किया स्टूडेंट, हमने पुट किया था x के जगह पर 0, तो ये 3/2 लेके बैठा। आइए जब हमने स्टूडेंट यहाँ पर पुट किया, क्या अब ऐसा कोई वैल्यू स्टूडेंट इसमें पुट करे कि जो हमारा काम आसान कर जाए। अगर ये 6 है y, अगर आप इस y के जगह पर हम लोग कितना पुट कर दें, या फिर ऐसा करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग ऐसा पुट करते हैं कि जो हमारा वैल्यू आसानी से हो जाए। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट, हम लोग जब x बराबर का अपन क्या करते हैं, 6 पुट कर देते हैं, हो जाएगा। 6 पुट करें, 6 चौक 24, 24 × 25। चलिए x के जगह पर आप 6 पुट करिए, 4 × 6 प्लस का 6y = 9, 6 चौका 24 प्लस 6y बराबर का आपको हो चुका है यहाँ पर 9। तो 6y बराबर का आपको हो चुका है ये 9 माइनस का 24, मतलब आप 6y बराबर का बात करेंगे तो 14 में से 9 गया तो आपको यहाँ पर आपको हो चुका 5 और यहाँ पर आपको हो चुका 1, मतलब माइनस का 15। अब यहाँ पर हो चुका y बराबर का -15/6, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, -5/2। अब स्टूडेंट हमारे पास जो है, अगर x का वैल्यू आपने 6 पुट किया तो ये आया -5/2। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 को नोट कर लेते हैं। 5x + 8y = 10। आइए डियर, हम लोग यहाँ पर से इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स को अच्छे से बनाइए, x और y। देखिए जब आपने यहाँ पर भी देखिए आपको ये भी थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, बट डोंट वरी, जरूर आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना है। तो मैंने जब y बराबर या x बराबर का 0, तो डियर आप यहाँ पर से x के जगह पर अगर आप 0 पुट करते, 5 × 0 प्लस का 8y = 10।
तो 8y बराबर 10, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो चुका, y बराबर 10/8, 2 पंचा 10, 2 चौका 8, 5/4, x के जगह पे 0 तो y बराबर 5/4। अब हमारे को और एक वैल्यू सोचना है जो पुट कर दे। अगर y के जगह पर हम लोग 0 पुट कर दे तो क्या होगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा। आइए जब हम लोग क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, जब हमने y के जगह पर 0 पुट किया तो 5x + 8 गुनी का 0 बराबर का 10, मतलब आपको 5x बराबर का 10, 5 दूना 10, x का जो वैल्यू आया वो 2 आया। जब आप y की जगह पे 0 पुट किया तो x का वैल्यू 2 आ गया। देखिए इतना अच्छा सा वैल्यू आया है। अब हम लोग इसको बहुत प्यार से दिखाएंगे, बड़ा क्रिटिकल वैल्यू सब आया हुआ है स्टूडेंट। अब इसे जो है ग्राफ इसका बनाना, चलिए फाइनली हम लोग बनाते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है ये आपको 5वां नंबर क्वेश्चन का ग्राफ बनाएंगे। ये आपका इक्वेशन है, ये भी आपको इक्वेशन का जो बॉक्स है दोनों को अपन नोट कर लिया। इसे आप x एक्सिस एंड ये x डैश, ये y और ये नीचे वाला y डैश। अब बात होगी स्टूडेंट इसमें पहला x 0 और y का वैल्यू 3/2। 3/2 का मतलब मैं निकाल लूँ, 1.5 होगा, पॉइंट डालिएगा, 2 पंचा 10, 1.5 होगा ना, बोले ना। x का वैल्यू कितना होगा, 1.5, y का वैल्यू 1.5, यहाँ पर ये 1 और 1.5 यहाँ पे इस जगह पे, और x का वैल्यू आप 6 और y का वैल्यू 5/2। 5/2 का मतलब देख लीजिए, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया तो 1, पॉइंट 2 पंचा 10, मतलब 2.5। ये 2 है और ये 2.5 है। 2.5 के जस्ट सामने सामने जो आएगा वो आएगा 6 के जस्ट सामने इस वाले पॉइंट पर, और इस वाले पॉइंट को दोनों को मिला दीजिए। बड़ा क्रिटिकल है बट आपको मिला देना है, ये थोड़ा अच्छे से मिलाइएगा जिससे कि आपका जो हो ये वैल्यू एकदम अच्छा आए, डिस्टर्ब ना हो इसमें किसी प्रकार का। मैंने इसे मिला दिया, ठीक। नाम है इस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 में 0 और 5/4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5/4, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 5/4। y अच्छा 5/4 का मतलब मैं निकाल दूं, 5/4 था, 5 में 4 गया 1, 10, 4 दूना 8, ये 1 पॉइंट का 2 आता है। 1.2 y का वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पर देखने कितना छोटा है, 1 और 2, ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट, ये वाला, इस वाले पॉइंट। वाओ x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, यहाँ पे ये तो यहाँ हो गया नहीं, x का वैल्यू कितना है, 0 और y बराबर का 2। स्टूडेंट लग रहा थोड़ा सा कहीं पे एरर हुआ, मैं इक्वेशन को एक मरतबा देख लूँ। x के जगह पर 0 तो 5/4 लाया और y के जगह पर 0, ओहो हो ये गड़बड़ हो गया था। y के जगह पर हमने 0 पुट किया था तो x का वैल्यू 2 आया था। वही तो बोले एक ही लाइन पे कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं था। तो आपने यहाँ पर जब x का वैल्यू, आपने y का वैल्यू 0 पुट किया था तो 2 आया था, कितना, 2। ओके ये चीज़ था स्टूडेंट। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, काम करेंगे, x का वैल्यू, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 इस जगह पे, यस। अब इसे मिला दीजिए और मिला देने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, देखिए क्या, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और यहीं पर आकर ये मिलेगा। एक मिनट थोड़ा बढ़िया से रख के मिलाइए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तकरीबन यहीं तक, मतलब इसके बाद आपको क्या होगा कि वो मेल कर जाएगा। देखिए इस तरीके से, ठीक। असल में क्या है कि ये थोड़ा ज़्यादा मोटा होने की वजह से क्या एक दूसरे यहाँ पे चिपक गया। एक्चुअली यहाँ पर ये क्या हुआ है, आके मिल करना था इसको। अब हमारा जो इस इक्वेशन का नाम जो है इक्वेशन 2 है और ये पहला वाला फर्स्ट, ये दूसरा वाला। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन था स्टूडेंट। अब यहाँ पर से एक ही लाइन पर आ जाता है और ये जो है ना थोड़ा यहाँ पे गैपिंग है, यहाँ पे गैपिंग है और इसकी मोटाई की वजह से एक दूसरे के साथ मिल गया। एक्चुअली यहाँ पर ये मिला और इसका वैल्यू जो है आपको, देखिए x का वैल्यू आपने रखा था यहाँ पर कितना, देखिए मैं सभी का नाम दे देता हूँ नहीं, इक्वेशन 2 है, मतलब ये वाला जो वैल्यू था हमारा
6 और माइनस का 5/2 था। ठीक, ये 2.5 था, तो यही तो 2.5 हो गया नहीं, ये आपका 20 था और ये आपको जो है 1 मतलब ये 1.5 पर था नहीं, इक्वेशन 2 का जो था 1.5 तकरीबन, ओके 1.2 है, 1.2 अपना इसमें आएगा 0 और 1.2 मतलब 5/4। और यहाँ पर ये वाला जो है ये 1.5 वाला मतलब आपको जो है 0 3/2 वाला। तो सभी वैल्यू आपने लिख दिया और यहाँ पर आकर ये क्या हुआ, थोड़ा सा है यहाँ कर आकर मिल गया। यहाँ से क्या है थोड़ा सा अलग होना चाहिए बट डोंट वरी यहाँ पे। तो आपने इसको क्या किया स्टूडेंट, ग्राफ के माध्यम से दिखाया, थोड़ा सा ये क्रिटिकल वैल्यू था इसीलिए आपको ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, x - y = 1 और 2x + y = 8 है। अब इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशन के मदद से अपन सॉल्व करेंगे। तो x - y = 1 है, ये समीकरण 1 है। ठीक, आप चाहे तो x = 1 प्लस का y लिख दीजिए और यहाँ पर एक ऐसा क्या करिए बॉक्स बना लीजिए। आप लिखिए जब y बराबर का आपको क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, तो आप बोलेंगे x का वैल्यू 1 + 0 मतलब x का वैल्यू 1, y 0 तो x 1। जब आप यहाँ पर से स्टूडेंट y बराबर का आप ऐसा कर दें, कुछ भी पुट कर दे, यहाँ पर से y का वैल्यू 1 पुट किए तो 2 पुट कर दीजिए। तो x बराबर 1 प्लस का 2 मतलब आपको 3। जब y का वैल्यू आपने 2 रखा तो x का वैल्यू 3 आया। अब यहाँ पर से हम लोग क्या कर लेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन 2 से चलेंगे, समीकरण 2। देखिए समीकरण 2 अपने को कहने का इसका मतलब है कि 2x + y = 8 है। अगर आप y को अकेला करते तो 8 - का 2x करते हैं। इसके लिए भी हमने क्या किया, एक छोटा सा डब्बा बना लिया, x और y तकरीबन 2 वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू आप 0 कर दें, मतलब जब ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट 0 8 तक फिर लेना पड़ जाएगा। ठीक है, आप ऐसा करिए, यहाँ पर कुछ और वैल्यू लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर x का वैल्यू कुछ और ले लेते, जब x बराबर का अपन 4 ले लिया, ज़्यादा हो गया चलिए ठीक है, x का वैल्यू अपन 3 ले लेते। ठीक, आइए तो y बराबर 8, ये 3 लिखा हुआ है स्टूडेंट, कुछ और ना समझे। 8 - 2 गुने का 3, 8 - 3 दूना 6, 8 में तो 6 गया तो 2। जब आपने x का वैल्यू आपने 3 रखा तो 2 आया। जब आप जब आप फिर x बराबर का कुछ और वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, 4 रख दीजिए, 4 दूनी 8 में से, हाँ ये आसान है। तो y बराबर का 8 - का 2 × का 4 मतलब 8 - का 8 = का 0। जब आपने x का वैल्यू 4 रखा तो y का वैल्यू 0 आ गया। अब इसका हमको क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। तो आइए इसके लिए भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है ये 6 का ग्राफ अपन बना रहे। एक्चुअल में हमने ग्राफ कॉपी पे नहीं लिया, सिंपल वाली कॉपी पे लिए हैं और इसका डिस्टेंस जो है हमने मेज़र किए हैं, जो एक बराबर हमने कोशिश की है, बट आपको थोड़ा बहुत इधर होगा तो दिक्कत नहीं है। ये y है और ये y डैश। ओके, अब देखिए x का वैल्यू 1 0 है, इक्वेशन 1 0, x का वैल्यू 1, y का जगह 0 यहीं पर हो जाएगा। ठीक, फिर x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, x का जगह पर 3, y का वैल्यू 2। देखिए आपको एकदम करेक्टली लेना है, आप ग्राफ कॉपी भी बनाएं कृपया, थोड़ा सा आप यहाँ पे 3 और 2 इस जगह पर आप ले लें। ठीक है, मैंने तकरीबन अंदाज़ा लगा के यहाँ ले दिया और इससे अपन क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं इस तरीके से। ठीक, आपके पास जो रिजल्ट आया यहाँ पर ये 1 0 और ये 3 2 का, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, ये आपका 3 2 है। इसके बाद हमारा जो आएगा स्टूडेंट, वो आपको जो है x का वैल्यू फिर 3 2 यहीं पर हो जाएगा, x का वैल्यू 4 यहाँ, y का वैल्यू इस जगह पे हो जाएगा। आप इसे मिला दें इस तरीके से। देखिए हमारा दोनों वैल्यू सेम था, हमने कहीं ना कहीं सोचा कि चलिए इसी पर बना लेते हैं। ठीक है, बट बहुत आसान था ये। देखिए ये आपका x का वैल्यू जो रिजल्ट आ गया वो 3 और y का वैल्यू, ये आपका आंसर हो चुका है फाइनली। ओके, और इसका नाम देना चाहे तो 4 0 है ये, और ये आपका 1 0 है। देखिए ये आसान था और इसे ग्राफ पे बनाना काफ़ी, मतलब इस पे बनाना मेरे लिए नॉर्मल था, तो मैंने इससे बना दिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर अपन 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए 7 नंबर अपने को क्या कहता है। तो स्टूडेंट हम लोग 7 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। इसे 1 और इसे 2 नाम दे दिया गया।
देखिए समीकरण 1 को आप एक बड़े प्यार से नोट करिए। यहाँ पे समीकरण 1 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो समीकरण 1 से 2x प्लस वाई बराबर का 6 है तो y बराबर का 6 माइनस का 2x। यहाँ पे हमने एक लाइन दे दिया, ये बॉक्स बना दिया, x और y और ये देखिए x का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं यहाँ पे 6 माइनस का 2 इंटू का 0, ये y बराबर में चल रहा है 6 माइनस का 0 मतलब 6। जब x के जगह पे आपने 0 पुट किया तो वैल्यू 6 आ गया। अब यहाँ पर कुछ बड़ा वैल्यू पुट कर दीजिए ताकि और छोटा आ जाए। x का वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए तो y बराबर का जो आपका वैल्यू निकल कर आएगा वो 6 माइनस का 2 इंटू 2 आएगा। 6 में से 4 गया तो 4 नहीं, 1 मिनट, 6 में से 4 गया तो 2 ना x का वैल्यू 2 पुट किया तो y का वैल्यू भी 2 आया। आइए अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, मैं एक लाइन और पढ़ दूँ, इसी में अपन ग्राफ भी बना देंगे। इसका कोई क्रिटिकल ग्राफ नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते, काफ़ी आसानी से कर सकते, इसलिए बना लेते। ठीक, समीकरण 2 को अब अपन नोट कर लेते हैं यहाँ पर से। x माइनस 2y है तो x माइनस 2y बराबर का -2 बोलिएगा तो x का वैल्यू -2, इसको इधर भेजिए प्लस का 2y। मैंने इसके लिए भी एक बॉक्स यहाँ पे बना लिया, x और y। आपने यहाँ पर जब y बराबर का आपने यहाँ पर 0 रखा तो x बराबर का -2 प्लस 2 इंटू का 0, मतलब आपको हो चुका है ये माइनस का 2। जब आपने y की जगह पर स्टूडेंट आपने क्या रखा 0 तो x का वैल्यू आया -2। जब आप y बराबर का ऐसा कर ले 2 रख दे तो x बराबर का -2 प्लस का 2 इंटू 2, मतलब -2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2। ये भी देखिए दोनों का वैल्यू आपको सेम आ गया। y की जगह पे 2 रखा तो x भी 2 आ गया। और मैंने कहीं ना कहीं जानबूझ के वो वैल्यू स्टूडेंट हम रखते हैं कि दोनों सेम हो जाए। एक्चुअली सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि इसलिए स्टूडेंट ताकि हमारा जो आंसर हो ना वो काफ़ी आसानी से क्या हो जाए, मिल जाए, x और y का वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाए। कहीं ना कहीं इसी को सोचकर हम क्या करते हैं, जो सेम वैल्यू आ गया ना वैसा ही वैल्यू यहाँ पर भी रखने का प्रयास करते हैं। और आप भी यही करें ताकि जब दोनों सेम हो जाए ना x और y तो कसम से ग्राफ में गड़बड़ होना ही नहीं है, ग्राफ एकदम अच्छा कटता है और अच्छा बनता है। तो इस चीज़ का आप खुद ख्याल रखें, अच्छा रहेगा। मेरे पास जो है ये 7 नंबर के लिए जो हमारा ये है इसका अपन ग्राफ बनाते हैं। x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 0, इसी पॉइंट पर हो जाएगा। मैंने ग्राफ कॉपी का इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल वाला इस कॉपी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, ये थोड़ा आसान था इसलिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2। जस्ट इस पॉइंट पे कृपया आप ग्राफ का काम की का यूज करें, देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, आइए इसे अपन मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ पर से इसे मिलाना हमारे लिए काफ़ी आसान से आसान है। देखिए यूँ मिला दिया अपन, ठीक, ये आपका जो है आया है 0, -2 और 2, ये इक्वेशन 2 है। क्या है स्टूडेंट इक्वेशन 2? इक्वेशन 1 ये है। अब इक्वेशन 1 के लिए हम लोग काम करेंगे 0, 6, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, इस पॉइंट पर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, इसी पॉइंट पर आप इसे मिला दीजिए। देखिए तो इसका ग्राफ खींचना हमारे लिए आसान था और मुझे लगा कि कॉपी पर ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट और ये आपको ये 0, 6, 2, 2, मतलब ये आपका 2, 2 है, ये 0 माइनस का 2 है, सॉरी -2 पहले, कभी भी x का वैल्यू पहले लिखते हैं, ये 0, 6 है। अब देखिए आपका x का वैल्यू जो आ गया वो आपका आ गया 2, y का वैल्यू भी आ गया, वो आ गया आपका 2। देखिए तो काफ़ी नॉर्मल और काफ़ी आसान ग्राफ था, मैंने सोचा कि इसी पे बना दिया। ये 7 नंबर था। आइए 7 के बाद हम लोग को क्या करना है, 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डेयर हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर का 6 है और x माइनस 2y बराबर का -2 है। कृपया आप एक ध्यान से देख लें। 6 नंबर 2x प्लस वाई बराबर -6 और x माइनस 2y बराबर का -2। तो ये था हमारा कितना नंबर स्टूडेंट, 7 नंबर। और एक्चुअली हमें 7 नंबर नहीं 8 नंबर सॉल्व करना है। कितना, 8 नंबर। अच्छा हमने 7 नंबर सॉल्व कर चुका तो 8 नंबर सॉल्व करना, बस हम लोग 8 नंबर को नोट कर लेते, ये नहीं 8 नंबर। 8 हमारे पास जो है वो है 7 सॉल्व कर चुके हैं। 2x प्लस का 3y बराबर का 12 है और 2y माइनस 1 बराबर का x है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं 8 को सॉल्व करते हैं।
अब इसके लिए हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, बस वही काम करना जो हमने सब में काम करते आया। जैसे ये देखिए 2x, इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिया, ठीक है। आप समीकरण 1 को अगर आप लिखते हैं, समीकरण 1 से आते हैं, चलिए। तो 2x प्लस 3y बराबर का 12 है, तो 2x बराबर का 12 माइनस का 3y। देखिए ये आपको क्या लिखा हुआ है 12, ये 12, ये प्लस का 3y स्टूडेंट है, तो आप इधर अगर उठा कर ले जाएं तो क्या होगा 12 माइनस का 3 हो जाएगा। तो x बराबर 12 माइनस का 3y बट्टा का 2। मैं इसके लिए यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ, बहुत प्यारा सा बॉक्स है, x और y के जगह पर अगर यहाँ पर y है, y के जगह पर अगर 0 डाल देते तो 12 2 छक्के 12, बड़ा वैल्यू आ जाता है, दिक्कत नहीं है। अगर x का वैल्यू आप क्या करते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर हो सही है, बिल्कुल सही है। अगर हम लोग y का वैल्यू यहाँ पर 0 डाल दें तो 2 छक्के डालो यार, मजाक हो जाएगा। जब y बराबर का आपने 0 रखा तो x बराबर 12 माइनस का 3 गुने का 0 बट्टा का 2, 12 बट्टा 2, 2 छक्के 12, 6। x y का वैल्यू 0 तो 6 आया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें स्टूडेंट, चलिए ना आगे कुछ वैल्यू डाल देते हैं ना। जब y बराबर का अपन 2 रख देता तो x बराबर में 12 माइनस का 3, यहाँ पे y की जगह पे 2 बट्टा का 2, मतलब आपको 12 3 दूना 6, 12 में से 6 गया तो 6 बट्टा 2, दूतिया 6, 3। जब आपने y की जगह पे 2 रखा तो x का वैल्यू आया 3। फिर हमने समीकरण 2 को पकड़ा और इस 2 को पकड़ने के बाद फिर मैंने देखा कि 2y माइनस 1 बराबर का x था, तो हमने क्या किया कि ये 2y को अकेला कर लिया, कितना को 2y को, तो 2y बराबर का x और ये माइनस 1 तो प्लस 1, तो y बराबर आप लिखेंगे x प्लस 1 बट्टा का 2। इसके यहाँ पर भी अपन एक बॉक्स बना लिया और इसका नाम दे दिया x और y और 2 लाइन दे दिया। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही वैल्यू रखना है। जब हमने क्या किया यहाँ पर स्टूडेंट x के जगह पर आप 0 रखा तो 1/2 होता, गलती से भी मत रखें, 2 रख दीजिए, 2 2 खत्म हो जाएगा। तो जब आप x बराबर का 2 रखा तो क्या आएगा, तो y बराबर का 2 प्लस 1 बट्टा 2, नहीं भाई साहब 3 रखिए, x के जगह पे 3 रख दीजिएगा तो आप 3 प्लस 1 बट्टा 2, दशमलव में नहीं लाना है, 4 बट्टा 2। जब मुश्किल होगा तब जहाँ पे नई कंडीशन होता है वहाँ पे दशमलव में ले आते हैं 2। जब आप यहाँ पर ऐसा करें, कुछ और वैल्यू रखें, यहाँ पर 3 1 4, 4 रखेंगे तो 5 होगा, 5 रखेंगे तो 6 होगा। जब y x बराबर का 5 रखते हैं तो y बराबर का x प्लस 5 बट्टा 2, सॉरी ये 1 था और यहाँ पे 5 आएगा, 5 1 6 बट्टा 2, द्वितीय 6, ये 5 है स्टूडेंट, हमने x के जगह पे 5 रखा, ठीक है, और ये 1 है, 1 तो पहले से था, मैंने 5 रखा, 5 1 6, द्वितीय 6। अब हमको ये बड़ा प्यारा सा ग्राफ है, कोई इसका कोई खास बड़ा सा मतलब कुछ क्रिटिकल ग्राफ नहीं है, हम नॉर्मल सा किसी कॉपी पे बना लेते, जैसे इस कॉपी के पेज पे बना लेते, ठीक है। आप ग्राफ कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत प्यारा सा चीज़ है, ग्राफ कॉपी पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा कि आपको थोड़ा सा भी एरर होने का चांस नहीं है, ठीक है, और ग्राफ कॉपी पे ही बनाएं। तो स्टूडेंट देखिए हमने क्या किया, इसको ग्राफ बना लिया यहाँ पे फाइनली। अब हमें खींचने की बारी है, x का वैल्यू 0 और 6, देखिए हमारे पास 8 नंबर का यही था, 0 6 3 2 5। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए छोटा सा काम करते हैं, x का वैल्यू 6 लेना है, y का वैल्यू 0 लेना है, यहीं पर हो जाएगा। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 लेना है, और इस भाई का कहना है कि यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, इस जगह पे तकरीबन होगा। आप ग्राफ कॉपी का इस्तेमाल करें, बिल्कुल आपको इतना कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कहाँ पर क्या होगा, ठीक है, बहुत आसान होगा। हमने अब देखिए यहाँ पर आपका ये आपका जो आया ये इक्वेशन फर्स्ट का आया, ठीक, और इक्वेशन 2 में 3 2 और 5 3 है, 3 2, यहाँ पर भी आपको वही है, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 2 यहीं पर हो जाएगा, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3, यहाँ आ जाइए तकरीबन यहाँ पे मिला दीजिए इसको, आपका जो वैल्यू आ गया फाइनली ये आपको इक्वेशन 2 का आया, ये इक्वेशन ये मतलब आपका ये था, आपको 3 2 था और यहाँ पर आपने जो लाया 0 6 मतलब 6 0 का था, और ये आपको 5 3 का था। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3,
तकरीबन यहाँ पर। यस, तो ये जो आया स्टूडेंट काफ़ी आसान था। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, ये आपका फाइनली आंसर हो चुका है। तो हमने ग्राफ विधि से हमने क्या किया, x और y का वैल्यू निकाला। आप इसे ग्राफ कॉपी पर भी बना सकते थे। अब हमारे पास एक 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है, तो हम लोग यहाँ पर इसके जस्ट नीचे ही बना लेंगे। 8 है, 9 नंबर के लिए ग्राफ हम लोग यहीं पर ड्रॉ करेंगे। फिलहाल हम लोग इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं 9 नंबर के लिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 8 के बाद 9, और 9 क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारे पास ये आ चुका है 9 नंबर में। x माइनस का, देखिए x माइनस का 4y है बराबर का प्लस 14 बराबर का 0 है। तो आप यहाँ पर 3x प्लस का 2y माइनस 14 बराबर का 0 है। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के लिए कोई खास चीज़ नहीं है, बस आपको यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा। तो x माइनस 4y मतलब इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। मतलब आपको क्या करना है, समीकरण 1 को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब आपने लिखा समीकरण 1 से, मतलब आपको x माइनस 4y बराबर का माइनस का 14 बराबर के इस बार भेजे तो x बराबर माइनस 14 प्लस का 4y। मैं इसके लिए भी एक डब्बा बना लेता हूँ, x और y। और यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ये बहुत आसान है स्टूडेंट। क्यों पूछे ना यहाँ पर, क्यों ये आसान हो जाएगा, इसलिए कि देखिए आपको यहाँ पर -14 प्लस का 4y है। अगर आप जो भी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, जैसे आपने मान लिया 0 रखा तो -14, लेकिन मैं इतना बड़ा वैल्यू नहीं रखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि थोड़ा आसान वैल्यू रखें। जैसे देखिए जब हमने y के 0 रख देंगे तो -14 हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पर क्या वैल्यू रखूँ कि जो बिल्कुल आसान हो। तो ऐसा कर लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर अपन x का वैल्यू, अगर आप, ये y है ना, हाँ सर ये तो बिल्कुल y है, y का वैल्यू हमें सोचना पड़ेगा, y का वैल्यू सोचना पड़ेगा। 1 रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, -4, 2 रखिए यहाँ पे। तो x बराबर -14, 4 गुने का 2। देखिए वैल्यू बड़ा हम लोग यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ये कहीं ना कहीं छोटा हो जाए। -14, 4 दूनी 8, 14 में 60 गया तो कितना होता है स्टूडेंट, y का वैल्यू 2 रखा तो माइनस का 6 आया, माइनस का 6। जब हमने y का वैल्यू 4 कर दिया, ठीक, तो x बराबर का -14, 4 चौकी 16, माइनस का 14 प्लस का 16। अच्छा -14 प्लस 16 कितना होता है पता है, प्लस का 2 होता है। क्या आपको पहले पता था? मतलब y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 2, सबको पता है -14 प्लस 16 कितना होगा, प्लस का 2 होगा। यस, अब हमारे पास जो होगा नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने की बात होगी। हमने समीकरण 2 को उठाया, ठीक, समीकरण 2 से हमारे पास 3x प्लस का 2y -14 बराबर का 0 था, तो 3x प्लस 2y बराबर का 14। तो आप बोलेंगे यहाँ पर से स्टूडेंट किसी एक को अकेला तो करना ही पड़ेगा। किसको अकेला करें, चलिए ना 2y को अकेला कर लीजिए, हटाइए। 14 माइनस का 3x, तो y बराबर 14। सर बिना अकेला किए नहीं बना सकते, बिल्कुल यार, सिंगल रहने में क्या दिक्कत है। यहाँ पर हमने इसे सिंगल बना दिया, ठीक है। x और y, और ये जब आपने क्या किया, x के जगह पर 0 पुट कर दिया। अच्छा मेरे पास 0 7 तक तकरीबन, ठीक है। y बराबर का 14 माइनस का 3 इंटू 0, 14 बट्टा का 7। 0 से किसी को गुना करते तो वो 0 पार्ट हो जाता है। 2 सत्ते 14, 7। जब आपने x के जगह पे 0 पुट किया तो y का वैल्यू 7 आया। जब आपने यहाँ पर से हम लोग ऐसा करते हैं, x बराबर का 2 पुट कर देते हैं, तो y बराबर का 14 माइनस का 3 गुने का 2 बट्टा का 2। 14 माइनस का 3 दूना 6 बट्टा 2, मतलब 14 में से 6 गया तो 14 में से 6 गया तो 8 बट्टा 2, 2 चौका 8, 4। तो आपके पास जो आ चुका है स्टूडेंट, जब आपने x का वैल्यू 2 पुट किया तो y का वैल्यू 4 आ गया। मतलब 2 4 पे कटने वाला है, इसके अलावा कोई नहीं रोक सकता। मैं इसके लिए यहाँ पर जस्ट आपको क्या कर लेता हूँ, 8 के लिए हमने बनाया था, यहाँ पर 9 के लिए अपन क्या कर लेते हैं, आसानी से ये बना लेते हैं। उसका नाम क्या, ग्राफ, ठीक। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, 9 नंबर क्वेश्चन के लिए ग्राफ कॉपी का इस्तेमाल किया, ताकि यहाँ पे -6 और ये भी सब था, तो मैंने सोचा चलिए ग्राफ ही बना लेते हैं। आइए, x का वैल्यू -6 और 2 है, x का वैल्यू -6 और 2, x का वैल्यू -6 और y का वैल्यू 2। यहाँ पर देखिए ग्राफ कॉपी पे बनाना बहुत आसान होता है। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4। यहाँ पे
ठीक, हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं इस तरीके से। ये बिल्कुल सही है ना? हाँ जी, उल्टा पुल्टा होने के बाद सही नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा, मतलब इक्वेशन 1 के लिए। और ये एक 0 7 है, दूसरा 2 4 है। एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू ऊपर में, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 4 यहाँ पे। चलिए दिक्कत नहीं है, जो भी आया मिलेगा ही, मिलना ही मिलना है, क्योंकि बिना मिलन का कैसे होगा? मिलन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मिलन। कौन वाला मिलन? ग्राफ का मिलन। स्टूडेंट ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो आ चुका है, यहाँ पर आपको नाम दे दे क्या इसका, -6 और 2 था, और ये वाला कितना था, 4 2 या 2 4 बोलिएगा, और ये आपको 0 7 था, और यहाँ पर कुछ था क्या, हो गया 2 4 आपका वैल्यू, x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू आपका 4। ये फाइनली क्या हो चुका है, 11 का 9 का आंसर हो चुका है। ठीक, चलिए स्टूडेंट, तो आज हम लोग इतना ही रहने देंगे। 10 से 11 12 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है।